ओम शांति। 6 जून 2025 बाबा की मुरली के वाक्य। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। तो ये बात मन के लिए हो रही है, बाकी आत्मा के लिए तो भविष्य या भूत कुछ होता नहीं है। लेकिन मन को आज बाबा कह रहे हैं कि अपने बुद्धि का स्तर पढ़ाई के आधार से जितना जितना ऊपर ऊंचा उठाएंगे तो फिर जो है जो आने वाली सतयुगी दुनिया है, या फिर हम अभी ही कहें कि अगर अभी भी हमारा शरीर छूटता है तो किसी अच्छे घर में ऊंचे कुल में जन्म मिलेगा हमें। और बेगर टू प्रिंस का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, स्थूल रीति से कुछ नहीं है, पर बौद्धिक स्तर पर भी हम देखें तो हमारी बुद्धि का स्तर जो है वो बिल्कुल ही नीचे हो गया है कलयुगी में। तो फिर जो है उससे जो बिल्कुल जिसके अंदर गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, समझ नहीं है, उससे जो है एकदम ऊंच बन जाते हैं। वो होगा इस रूहानी पढ़ाई से जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलते। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। तो वैसे तो ये बना बनाया ड्रामा फिक्स है कि कौन कितना दान पुण्य करता है या कौन भक्ति में कौन सा कर्म करता है, लेकिन फिर भी जो है अगर जो स्थूल रीति भी भक्ति में स्वयं को देह समझ करके परमात्मा के अर्थ जो है कुछ भी देते हैं तो अंत समय में जो है उनकी बुद्धि स्वच्छ होगी, अर्थात उन पदार्थों, वस्तुओं, वैभवों में अटकी हुई नहीं होगी। तो फिर जो है उनको जो नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, अर्थात कि उनका दूसरा जो पार्ट शुरू होगा वो जो है वो राजाई कुल में होगा। तो वो तो हो गई स्थूल बात। लेकिन ज्ञान के आधार से भी जब हम जितना जितना पढ़ाई पढ़ते जाते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति को मजबूत बनाते जाते हैं, अपनी बुद्धि की लाइन जो है बाबा के साथ क्लीन एंड क्लियर करते जाते हैं, तो वो मजबूत आत्मिक स्थिति जो है हमें भविष्य में स्वर्ग में जो है वो ऊंच पद दिलाती है। जिसको ही बाबा कह रहे हैं ऊंच पद, अर्थात रॉयल घर में रॉयल परिवार में आना या राजा के घर पे जन्म लेना, उसको ही बाबा कह रहे हैं गोल्डन स्पून इन माउथ। और फिर जो भक्ति में होता है वो तो हम जानते हैं एक जन्म के लिए होता है, तो वो हो जाती है हद की बात। और बाबा पढ़ाई का इसलिए कह रहे हैं भक्ति में पढ़ाई से पद, क्योंकि किसी को ये रूहानी पढ़ाई तो पता ही नहीं है। वो जो है स्थूल पढ़ाई पढ़ते हैं स्थूल जगत की, तो उसमें ही जो है वो पद पोजीशन पा सकते हैं। होता सब कुछ ड्रामा अनुसार, फिर भी जो है बाबा को बताना पड़ रहा है ताकि हम अपनी बुद्धि में ये सब बातों का जो है वो सिमरन करते रहें। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं ना, सिर्फ पढ़ने का नहीं है, लेकिन जो है उसको व्यवहारिक जीवन में धारण भी करना है, उसके गहराई में भी जाना है, तो ऊंच पद। क्योंकि यहाँ की ही जो है आत्मिक स्थिति जितनी मजबूत होगी वही आत्म अभिमानियों की दुनिया में जो है हमें पद दिलाती है। उदाहरण, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। तो ऐसे बने बनाए ड्रामा में सब कुछ फिक्स है, ये सब हमें ड्रामा के ज्ञान से पता चल गया है। तो बाबा कह रहे हैं फिक्र नहीं करना है, हर्षित रहना है, अर्थात कि उस ज्ञान के सिमरन करते करते जो है हमें खुशी में रहना है। फिर बाबा कह रहे हैं विश्व का मालिक, अर्थात ये नहीं कि हमारा उसके ऊपर रोब रहेगा, नहीं, सब कुछ चीज़ें होते हुए भी जो है वो हमें अपनी तरफ जो है आकर्षित नहीं करे, उसको ही विश्व का मालिक बनना कहते हैं। दूसरा, अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। तो अब बाहर का जो कुछ भी आता है हमारे सामने, तो वो तो पल पल जो है वो या तो चैलेंजिंग होता है, या इतना हमको हम कहें
तो अभिमान में लाने वाला होता है, ऊपर उड़ाने वाला होता है या नीचे गिराने वाला होता है। बाहर की परिस्थितियाँ जो है एक जैसी नहीं रहेगी, लेकिन वो सब देखते हुए भी जो है हमारी अंदर की आत्मिक स्थिति जो है ही एक रस है ना, लेकिन जो है हम भूल चुके हैं। देह के आधार पे स्वयं को हम ऊंचा या नीचा, गुणवान या अवगुणवान, हम पापी या पुण्य आत्मा समझते हैं। तो वो बाबा कह रहे हैं इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात कि उन सब को देखते हुए भी जो है देह में जो कुछ हो रहा है इस सृष्टि पर आंखों से जो देख रहे हैं एक्चुअली में वो तो है ही इल्यूशन। तो उन सब से अपना बुद्धि योग निकाल कर अपने सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित रखना है, तभी हम एक रस रह सकते हैं। पुराने घर से, अर्थात कि वैसे तो आत्मा का मन का घर जो है वो आत्मा की साइलेंस स्थिति ही है। तो ये जब जो हमारी ये जो हलचल वाली जो दुनिया है, बाहर हम नहीं कह रहे हैं लेकिन अंदर की हलचल वाली दुनिया है, उससे भी जो है वो ममत्व निकाल देना है, क्योंकि हाल फिलहाल हम इसे घर समझ करके बैठे हैं और एक्चुअली में है हमारा साइलेंस घर। वरदान मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो जितना जितना बाबा ने जैसे कहा ना कि एक पॉइंट को जो है सुबह अमृत वेले ले लो, फिर उसके ऊपर मनन करते रहो, है ना। अगर वो नहीं किया तो मन का तो क्या है, वो है मशीनरी, वो तो चलती रहेगी। अगर उसको कुछ अच्छा नहीं दिया मनन करने के लिए तो वो तो देह की बातें ही याद करता रहेगा। जो हम कहें मन तो एकदम वो है, बुद्धू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से है कि उसको जो भी कहा जाए वो मान लेता है ना। तो उसको क्यों ना हम अच्छा खाने को दें, क्योंकि आत्मिक स्थिति तक जाने के लिए जो है हमको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा। माइनस से पहले ज़ीरो होना पड़ेगा, ज़ीरो से फिर हम प्लस में हो सकते हैं। तो माइनस से ज़ीरो अर्थात कि नेगेटिव से पॉजिटिव, और पॉजिटिव से फिर हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली होगी, है ना, क्योंकि बुद्धि उस तरफ अटेंशन देगी। फिर बाबा कह रहे हैं कि उसके ऊपर माया का वार, शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता है, अर्थात ये इल्यूशन जो है हमें भ्रमित नहीं कर सकते हैं, हमें सत्य महसूस नहीं करवा सकते। तो क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा ही बुद्धि को कमज़ोर बनाती है माया। तो व्यर्थ संकल्प कौन से हैं? एक पल पहले के विचार भी जो है वो व्यर्थ संकल्प है, भूत भविष्य सब व्यर्थ संकल्प है, सच्चाई है सिर्फ अभी इस सेकंड में। तो बाबा कह रहे हैं उससे कमजोरी से बचने का साधन है ही मनन शक्ति। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं, दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। तो बाबा की सबसे पहली आज्ञा है कि तुम इस देह से न्यारी जो है आत्मा स्वयं को समझो क्या हम हैं ही, लेकिन उस स्मृति में स्थित रहो। तो उससे क्या होगा, दुआएं, ऐसे कोई हाथ सिर पे नहीं रखेगा, लेकिन जो है हम बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, तो वही दुआएं हैं। और उससे ही जो है वो जब जितना ज़्यादा हम बाबा के पास रहते जाएंगे तो स्वयं की आत्मिक स्थिति को पहचानते जाएंगे कि सब कुछ हमारे अंदर है, तो फिर हम संतुष्ट रहने लगेंगे।